सालों के फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सीएनसी मशीन के बारे में, सीएनसी पार्ट के बारे में, या पार्ट क्या रोल होता है क्या नहीं, वो सब मैं डिटेल्स आपको सब पार्ट का डिटेल्स और कौन से नाम है पार्ट और उनका क्या काम रहता है वो सब डिटेल्स मैं ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और पार्ट ऑफ मशीन या पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन समझ के लीजिए। चलो तो पहले ये देखिए, मैंने इधर पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन लिखा है और सीएनसी मशीन के पार्ट नेम हमको मालूम होने चाहिए टोटल। तो पहले क्या होना चाहिए, जो अभी ये पार्ट जो हमने 27 पार्ट ये करके ही इकट्ठा करके ही या उसको असेंबली करके ही सीएनसी मशीन बनाया जाता है। तो हर एक पार्ट का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं ये पार्ट का नेम आपको और हर पार्ट क्या काम करता है वो मैं बताने वाला हूं टोटल। तो ये कंट्रोल पैनल, एक नंबर जो हमारा है कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल माने जो सीएनसी मशीन को कंट्रोल रहता है, मतलब कंप्यूटर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, स्विच दिखता है, बटन दिखता है, वो कंट्रोल करने वाला जो सीएनसी मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, उसमें सी पैनल बोर्ड क्या रहता है, वो कंट्रोल पैनल को कंट्रोल करने का काम पीएलसी पैनल बोर्ड का रहता है। वो सीएनसी मशीन के पीछे रहता है, वो उसको कंट्रोल करने का काम ये पीएलसी पैनल बोर्ड का होता है। फिर उसके बाद सेफ्टी डोर या गार्ड डोर बोलते हैं टोटल। सेफ्टी डोर माने जब हम जॉब लगाने के लिए, मशीन जब हम जॉब लगाते चालू करते हो, डोर हमको बंद करना है, वो सेफ्टी डोर कहा जाता है। या उसको गार्ड डोर भी कहा जाता है। टोटली वो सेफ्टी रहता है, मतलब ऑपरेटर को कुछ ये नुकसान नहीं होना चाहिए बोल के वो दिया जाता है टोटल। फिर फुट स्विच माने जो हम जॉब क्लैम्प करते हो जो पैर से दबाते हैं उसको फुट स्विच कहा जाता है टोटल। उसको फुट स्विच बोला जाता है। वो जॉब को क्लैम्प करने का और डिक्लैम्प करने का काम वो बटन दबाने से ही होता है टोटली। तो उसके बाद स्पिंडल होता है। स्पिंडल माने क्या होता है, जिसमें हम चेक बिठाते हैं। चेक के पीछे पहले जॉब रहता है, चेक रहता है उसके पीछे स्पिंडल रहता है। वो स्पिंडल का मोटर होता है, उसको बेल्ट रहता है और इनकोटर ये रहता है एक्यूरेसी के लिए। उसको सर्वो मोटर होता है। तो उससे क्या होता है, जो सर्वो मोटर किसमें है और सिंपल मोटर और सर्वो मोटर में क्या फर्क होता है। सर्वो मोटर माने जो जैसे आपको जब चाहिए आरपीएम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जो कंट्रोल किया जाता है वो सर्वो मोटर का होता है। तो स्पिंडल और सर्वो मोटर एक ही होता है। सर्वो मोटर स्पिंडल को रहता है और एक्सेस को होता है टोटल। एक्सेस मोटर भी सर्वो मोटर होता है टोटल। तो स्पिंडल का काम क्या है, चेक को, हेड स्टॉक को और जॉब को पकड़ के रखने का काम ये स्पिंडल का होता है। स्पिंडल उसको सपोर्ट के लिए रहता है। जैसे स्पिंडल घूमेगा वैसा ही जॉब आपका घूमता है टोटल। फिर सर्वो मोटर। फिर सिंपल मोटर माने कितने मोटर होते हैं, कूलेंट मोटर होती है, टरेट हेड मोटर होती है, हाइड्रोलिक मोटर होती है, लुब्रिकेशन मोटर होती है, चिप कन्वेयर मोटर होती है, बिटवीन सेंटर मोटर होती है, स्पिंडल मोटर होती है, कूलेंट मोटर होती है। ऐसे कितने तो मोटर रहती है सिंपल मोटर। तो वो सिंपल मोटर अलग अलग प्रकार की होती है। स्लाइडिंग माने जब एक्सेस मूव होता है, एक्सेस मूव के लिए स्लाइडिंग के ऊपर से ही वो एक्सेस मूव होता है। फिर आपके जो भी एक्सेस रहेगा एक्स वाई जेड या एक्स जेड, तो वो स्लाइडिंग के द्वारा ही मूव होता है। एक्सेस स्लाइडिंग के ऊपर से ही, जैसे रास्ता रहता है, रास्ते के ऊपर कैसे चलते हो वैसा एक्सेस जो स्लाइडिंग के ऊपर से ही रन होता है टोटली। तो उसके बाद फिक्चर क्या रहता है, जहां हमको जॉब क्लैम्प करके रखना है या फिक्स कोई जॉब रहता है स्पेशल, तो उसके लिए जिग फिक्चर बनाया हुआ रहता है। वो क्लैम्प फिर अलग अलग तरीके से एयर से क्लैम्प किया जाता है फिक्चर। फिर आपका नट से क्लैम्प किया जाता है या हाइड्रोलिक क्लैम्पिंग। ऐसे फिक्चर भी जॉब क्लैम्पिंग के लिए 3 अलग अलग प्रकार से वो क्लैम्प किया जाता है टोटल। वो जॉब क्लैम्पिंग के लिए यूज करता है। बॉल स्क्रू माने जो भी जॉब की एक्यूरेसी मेंटेन होती है, जो भी जॉब हम कितने साइज में जो मेंटेन करते हैं, मतलब सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी 1 माइक्रोन होती है, तो 1 माइक्रोन माने वो बॉल का एक्यूरेसी रहता है। उसकी बदल उसके आधार के ऊपर ही हमारा कंट्रोल होता है टोटल।
फिर हेड स्टॉक माने जो स्पिंडल और चेक के बीच में जो रहता है उसको हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक माने मेन रहता है, उसको दोनों को कंट्रोल करके रखता है, दोनों को पकड़ के रखने का काम हेड स्टॉक का होता है, ध्यान रखिए। फिर टेल स्टॉक माने जो जॉब लंबा रहता है, जॉब कोई शाफ्ट टाइप जॉब है, वो शाफ्ट को आपको सामने से सपोर्ट करने के लिए ट्रू घूमते वक्त ट्रू घूमना चाहिए बोल के सामने से सपोर्ट किया जाता है, उसको टेल स्टॉक कहा जाता है टोटली। हाँ, तो वो काम टेल स्टॉक का होता है, सामने से सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं टोटल। टरेट हेड माने रोक के रखने का, ब्लॉक साइड में या सैंक में टूल को बांध के रखने का काम टरेट हेड का होता है। वो अलग अलग टूल टरेट हेड ये नंबर रहते हैं, मतलब 4 टूल का रहता है, 6 टूल का रहता है टरेट हेड, 8 टूल का रहता है, 10 टूल का रहता है, 12 टूल का रहता है, 16 टूल का रहता है। ऐसे टरेट हेड में टूल आप लॉक करके रख सकते हैं, ब्लॉक द्वारा, सैंक द्वारा, स्लीव द्वारा आप वो क्लैम्प करके रखने का काम टरेट हेड करता है। ये सीएनसी टर्निंग मशीन में यूज करते हैं टोटल। वो टूल को रोक के रखने का या पकड़ के रखने का काम टरेट हेड का होता है। फिर हमारे जो एक्सेस रहते हैं वीएमसी या सीएनसी के, एक्स वाई जेड, ये वीएमसी हो गए, सीएनसी टर्निंग के एक्स और जेड हो गए। एक्सेस ये क्या काम करते हैं, जैसे स्लाइडिंग के ऊपर क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग के ऊपर एक्सेस मूवमेंट करने का काम, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, एक्स टर्निंग में एक्स डायमीटर मेंटेन करने का काम करता है, मूवमेंट होके स्लाइडिंग द्वारा, मोटर द्वारा, वो स्लाइडिंग के ऊपर मूव होके जो आपको डायमीटर बनाने का काम होता है एक्स का। वाई का वीएमसी मशीन के ऊपर विड्थ बनाने का काम रहता है, मेंटेन करने का काम, वो स्लाइडिंग रहता है, बॉल स्क्रू स्लाइडिंग और मोटर द्वारा वो अपना मूव होके वर्किंग करने का काम करता है। फिर जेड एक्सेस टर्निंग में चेक जो रहता है, चेक माने सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर जॉब को पकड़ के रखता है जॉ द्वारा, सॉफ्ट जॉ, हार्ड जॉ द्वारा। चेक में जॉब को पकड़ के रखने का काम चेक का होता है टोटली, सीएनसी टर्निंग मशीन। और वीएमसी पे वो बेड टेबल के ऊपर जॉब को आप क्लैम्प करके रख सकते हैं टोटल, मतलब वर्किंग मशीनिंग करने के लिए वो वीएमसी पे काम करता है। फिर उसके बाद में बेड है हमारा टोटल। बेड माने क्या होता है, वीएमसी मशीन के ऊपर बेड के ऊपर ही जॉब क्लैम्प किया जाता है डायरेक्टली, या बेड के ऊपर ही जिग पिक्चर रख के जिग पिक्चर करके उसमें जॉब क्लैम्प किया जाता है। फिर उसमें ही बेड के ऊपर ही वीएमसी मशीन के ऊपर वाइस लगा के आपको जॉब क्लैम्प कर सकते हैं एयर से या हाइड्रोलिक से। फिर वीएमसी मशीन के बेड के ऊपर ही चेक लगा के आप जॉब क्लैम्प करने का काम, इतने 3-4 प्रकार में बेड के ऊपर वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर आपको जॉब क्लैम्प करने के लिए, बेड माने बड़ा रहता है ना साइज उसका, अलग अलग उसकी कैपेसिटी के हिसाब से रहता है, तो इसलिए ये 4 प्रकार में आप उसमें जॉब क्लैम्प कर सकते हैं वीएमसी मशीन के ऊपर। टेबल का काम क्या होता है, वो एचएमसी मशीन के ऊपर सिंगल टेबल डबल टेबल वाला मशीन देखे आप, वो एचएमसी में ज्यादातर रहता है। एचएमसी में क्यों रहता है, क्योंकि एचएमसी में एक जॉब ऑपरेशन होने तक दूसरे टेबल के ऊपर वो जॉब क्लैम्प करके रखने का काम होता है, तो डबल टेबल रहता है, रोटरी टेबल बोलते हैं उसको हम, वो 360 में घूमने का है। टेबल घूम सकता है मगर बेड नहीं घूमता है, बेड बड़ा रहता है साइज से, इसलिए घूम नहीं सकता 360 डिग्री में, मगर टेबल 360 डिग्री में घूमता है, इसलिए वो वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर वाइस जिग पिक्चर या चेक के द्वारा आप जॉब क्लैम्प करके एचएमसी मशीन के ऊपर उसका ऑपरेशन कर सकते हैं टोटल। फिर लुब्रिकेशन यूनिट टैंक क्या काम करती है, ये जो भी स्लाइडिंग होता है एक्सेस स्लाइडिंग के ऊपर बॉल स्क्रू द्वारा और एक्सेस मोटर द्वारा जो भी मूवमेंट होता है एक्सेस स्लाइडिंग के ऊपर, वो उसको ऑयल फ्लो देने का काम ये लुब्रिकेशन टैंक करता है टोटल। उसका मोटर रहता है और टैंक रहता है लुब्रिकेशन का, ऑयल जो भी ऑयल 32 का रहता है लुब्रिकेशन को, वो ऑयल उसमें डालना पड़ता है टोटल। वो ऑयल के ऊपर से ही स्लाइडिंग जो रहता है एक्सेस वाइज, जो एक्सेस स्लाइड के ऊपर लुब्रिकेशन यूनिट उसको फ्लो देता है टोटल, मतलब वेयर नहीं होना चाहिए बोल के वो काम लुब्रिकेशन यूनिट का होता है। फिर हाइड्रोलिक यूनिट टैंक माने सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर जॉब क्लैम्प जो होता है,
उसको हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है टोटल। वो फुट स्विच द्वारा हम क्लैम्प करते हैं ना, फुट स्विच कौन सा, ये फुट स्विच द्वारा क्लैम्प करते हैं हम टोटल, वो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। वो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, वो हाइड्रोलिक ऑयल टैंक रहता है, मोटर रहता है उसका, उसके आधार के ऊपर टेलीस्टॉक, ये टेलीस्टॉक और फुट स्विच मतलब जॉब क्लैम्प, डी क्लैम्प और रेस्ट, टेलीस्टॉक द्वारा रेस्ट करने का, रेस्ट सपोर्ट करने का काम ये हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा ही होता है, इसलिए उसको हाइड्रोलिक यूनिट ये काम करता है। फिर उसके बाद कूलेंट यूनिट माने जो भी कूलेंट, कूलेंट किसको बोलते हैं, जो ऑयल रहता है कूलेंट का और पानी, वाटर बोलते हैं उसको, पानी, ऑयल और पानी मिक्स करके जो बना है उसको कूलेंट बोलते हैं। फिर वो कूलेंट क्या काम करता है, जो भी हीट पैदा होती है जब कटिंग करते हो, टूल जॉब के ऊपर कटिंग करता है, वो हीट नष्ट करने के लिए, निकाल देने के लिए कूलेंट का फ्लो छोड़ दिया जाता है। इसलिए कूलेंट का फ्लो मिनिमम 5% उसका परसेंटेज होना चाहिए। जब ऑयल और वाटर आप मिक्स करते हो तब उसका परसेंटेज चेक करने का एक ये रहता है, मैग्नेटोडोर बोल के एक मशीन होता है, उसमें आप वो जैसे खून चेक करने का मशीन, वैसा ही वो पानी कूलेंट रखने का मशीन के ऊपर और वो परसेंटेज देखने का 5% मिनिमम उसका लेवल होना चाहिए, तभी आपका टूल लाइफ देगा, जॉब रेस्ट नहीं होगा। कूलेंट और पानी का लेवल 5% में हो गया तो रेस्ट नहीं होगा जॉब, और जॉब भी टूल लाइफ देगा, टूल जल्दी खराब नहीं होगा, टोटल जॉब के ऊपर भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए कूलेंट यूनिट का काम क्या होता है, फ्लो करने का काम होता है, जो भी हीट पैदा होती है। तो कूलेंट चालू करने के लिए हमको कोड देना पड़ता है, M8, M9, M7, ऐसे 3 कोड है, उसके लिए यूज करते हैं टोटल। फिर ATC टूल माने VMC मशीन में यूज करते हैं, ATC रहता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर रहता है, वो एक टूल से 25 टूल तक इतने आप VMC मशीन के ऊपर ATC में क्लैम्प रख सकते हैं, टोटल क्लैम्प पकड़ के रख सकता है ATC। ये माने ऑटोमेटिक टूल, T माने टूल और ATC माने ऑटोमेटिक टूल चेंजर कहता है, टूल को पकड़ के रखने का काम वो ATC का होता है, वो VMC मशीन के ऊपर यूज करते हैं। उसको M06 ये कोड है, ध्यान रखिए, M06 कोड है, और इसका M8, M7 और M9 ये कोड द्वारा वो काम करता है कूलेंट यूनिट, ध्यान रखिए। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए ATC का मीन। फिर टूल मैगजीन माने क्या रहता है, टूल मैगजीन में आपके 25 से आगे, मतलब जितने ज्यादा VMC HMC में कैसा रहता है, मैगजीन रहता है, ज्यादा हेवी मशीन रहेगा तो वो मैगजीन होता है, उसमें 50, 100, 150 टूल होते हैं, क्लैम्प करने का इतना कैपेसिटी होता है, टोटल रखने का, स्टोर रखने का काम वो मैगजीन का होता है। टूल मैगजीन VMC HMC में ही यूज करते हैं टोटल। फिर चिप माने बर, जो हमारा टूल जॉब के ऊपर कटिंग का काम कर रहा है, उस कटिंग में जो चिप गिरता है, चिप गिरने के बाद वो उसको बर बोलते हैं टोटल, वो बर कहा जाता है, उसको ध्यान रखिए। जब कटिंग करने के बाद जो जॉब का चिप बर गिरता है उसको बर कहा जाता है, टोटल चिप को ही बर कहते हैं टोटल। इंडिकेटर मतलब अलग अलग मशीन के ऊपर क्या रहता है, सिग्नल देने वाले इंडिकेटर रहते हैं, मतलब मशीन चालू है या बंद है या ऑप्शनल लिया है या कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट देने का काम, वो सिग्नल देने का काम वो इंडिकेटर करता है टोटल, उसलिए इंडिकेटर। और ये स्टडी रेस्ट माने जो हेवी जॉब रहता है, लंबा जॉब रहता है, वो टेलीस्टॉक में है और जॉब चेक में पकड़ा हुआ है जॉब है, मगर सेंटर में उसको स्टडी मतलब सपोर्ट देने के लिए ये स्टडी रेस्ट रहता है, वो बेरिंग द्वारा क्लैंप रहता है टोटली उस जॉब के ऊपर। आप बेरिंग से वो ये होता है, जैसे जॉब घूमता है उसके हिसाब से वो सपोर्ट देता है, मतलब आपका जॉब ये नहीं होना चाहिए बोल के, वाइबल नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्टडी रेस्ट बोल के जाना जाता है टोटल। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से CNC मशीन क्या होती है और उसके पार्ट, जो भी CNC टोटली इसके द्वारा ही CNC मशीन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आपको अच्छी तरह से मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, या वीडियो के बारे में कुछ करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।